हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या होते हैं और कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें हमें कुछ डाटा दिया हुआ तो हम उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? सो लेट यू आर हैविंग अ A matrix and having the A, I, Z data here in the form of m into n। आपके पास एक मैट्रिक्स A है जिसको ऑर्डर किया आपका m into n है। अगर हमने क्या किया, इनके जो डाटाज होंगे, जो इनके एलिमेंट होंगे, वो किस फॉर्म में होते हैं? रो बाई कॉलम में फॉर्म होते हैं। हमें करना क्या है कि जो रो के डाटाज हैं उसको हमने क्या कॉलम में ट्रांसफर कर देता है, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स A, एलिमेंट आपके 1 2 3, 0 1 एंड 2। अगर हम बात करते हैं इसको ट्रांसपोज करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम A डैश और A P। सो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट रो दिख रहा है आपको 1 2 3, 1 2 3 को हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम लिख देना है। और सेकेंड रो के जो एलिमेंट है 0 1 2, इसको कहां लिखना है हमें? सेकेंड कॉलम में। सो इसी को बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हम बात करते हैं ऑर्डर के लिए, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। सो कितने नंबर ऑफ रोज दिया है? 1 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2 एंड 3। सो दिस इज द ऑर्डर इज 2 to 3। एंड नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर 1 2 एंड 3 रोज एंड 2 कॉलम। सो अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इनके जो रो और कॉलम का अगर आपने ट्रांसपोज किया हुआ है तो इनका ऑर्डर क्या हो जाता है? आपका चेंज हो जाता है। अगर 2:3 है तो क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज अंडर दिस वन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें पहले प्रॉपर्टी आपकी आती है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं A और B, अगर हमारे पास मैट्रिक्स हैं तो इन मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके तब हम ट्रांसपोज फाइंड करें, या पहले हमने इनका ट्रांसपोज किया देन उनको ऐड किया, दोनों केस में उनकी वैल्यू क्या आएगी? आपकी सेम आती है। तो ये है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। एग्जांपल हम लेते हैं साथ में। अगर हमारे पास एक एलिमेंट है ए आपका मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट 0 1 एंड 2 एंड 3। बी आपके पास है मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट आपका है 1 0 -1 एंड 2। हम बात करते हैं A प्लस बी ट्रांसपोज। तो हमने क्या करना है, पहले इसको ऐड करना है। तो हमने क्या किया, इसको ऐड किया A प्लस बी। चलिए इसको ऐड करते हैं। 0 + 1 विल बी 1, 1 + 0 विल बी 1, 2 and -1 will be 1, 3 + 2 will be 5. Now find the transpose of A plus B. Transfer the first element of the first row 1, and this is the first row second column. This will transfer the 1, and this will be 1 and 5. Now I am going to tell you about first find the transpose of A. What that will be? 0 1 2 and 3। सी ट्रांसपोज की बात हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट थे उसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया? फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो के जो एलिमेंट थे उसको हमने कहा रिप्रेजेंट किया है? सेकंड कॉलम में। तो ये आपका हो गया ए ट्रांसपोज। हम बात करते हैं बी ट्रांसपोज के लिए। अगर बी ट्रांसपोज की बात कीजिए तो बी आपका यहाँ पे फर्स्ट रो आपका 1 एंड 0। सो इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? फर्स्ट कॉलम में। और सेकेंड रो के जो आपके एलिमेंट है -1 एंड 2, इसको रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे आप? सेकेंड कॉलम में -1 एंड 2। अब इन दोनों को ऐड करिए। ए कॉम्प्लीमेंट ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलिए 0 + 1 विल बी 1, 2 - 1 विल बी 1, 1 + 0 will be 1 and 3 + 2 will be 5। देखिए A plus B complement is equal to A complement plus B. This is not complement, this is the transpose. A plus B transpose is equal to this one, and A transpose plus B transpose is also 1 1 and 1 5. Both are the same. So you can say this is the first property. What?
A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगर आपका सपोज एक आपका मैट्रिक्स है A, हमने क्या किया, उसका ट्रांसपोज किया। A मैट्रिक्स हमने इसका ट्रांसपोज किया, देन अगेन इसका ट्रांसपोज किया, तो दैट इट इक्वल टू A, वो अपने क्या होता है ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। जैसे हम बात करते हैं A मैट्रिक्स आपके पास है जिसके एलिमेंट आपके हैं 0 1 -1 एंड 2। हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया A ट्रांसपोज, दिस विल 0 1 and -1 2, again transpose this one, A transpose to the transpose, this 0 -1 transfer to the first column, 0 -1 and 1 and 2. Now you can observe A is A element 0 1 first row, second row is -1 and 2, second row is -1 and 2, both are the same, so you can say A complement A transpose to the transpose is equal to A. This is the transpose actually. So this is the second property. I am going to tell you about the third property. So third property is that suppose you are having a matrix A. अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सपोज आपके पास मैट्रिक्स A है, हमने क्या किया, इसमें किसी भी स्केलर क्वांटिटीज क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया। सपोज K से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देन आफ्टर इसको हम फाइंड करते हैं इसका ट्रांसपोज। ये क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हमने A का ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद फिर K का मल्टीप्लाई किया, दोनों की वैल्यू आगे आपकी सेम होगी। चलिए एग्जांपल के साथ हम लोग करते हैं। यहाँ पे A की वैल्यू हमने लिया, A मैट्रिक्स है जिसका आपका एलिमेंट है 2 3 1 0 1 -2। हम पहले करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो हमने लिया K की वैल्यू सपोज आपने ले लिया 2। पहले हमें क्या करना है, 2 का A में मल्टीप्लाई करना है, 2A, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, 2 का मल्टीप्लाई आपने 3 में किया 6, 2 का मल्टीप्लाई आपने 1 में किया 2, 2 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया आपने 2 एंड 2 का मल्टीप्लाई -2 में किया 4। देन आफ्टर ट्रांसपोज, so 2A transpose will be, this row will be transposed in the first column, so 4 6 2, now 0 2 -4. Now I am taking the right hand side. What is KA transpose? So first find the transpose, A transpose. What will be 2 3 1 0 1 and -2. Now multiply by 2. अब हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, अगेन 2 0 0, 2 1 जा 2 and 2 2 जा -4. This is -2 multiplied by 2 will be -4. You can see here 2A transpose is equal to 2A transpose. Both are the same. So you can say this is the third property is verified. I am going to tell you about the fourth property. Suppose you are having two matrix A and B. हम बात करते हैं, हमारे पास दो मैट्रिक्स है A और B. A 2 3 0 1 and B 1 0 -1 and 2. हमें क्या करना है कि A का B में मल्टीप्लाई करना है, A का B में मल्टीप्लाई करना है, देन ट्रांसपोज करना है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आती है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के बराबर।